मैथ्स बाय रावत सर में मैं दिनेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे और आज टेक्निकल प्रॉब्लम सही हो चुका है, तो आज से हम लोग डेली वीडियो अपलोड करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम नंबर सिस्टम कर रहे थे और नंबर सिस्टम का हमने क्लास भी किया था, ठीक है। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यूअस करेंगे। नंबर सिस्टम में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि दुनिया में एक ही प्रकार की संख्या होती है और वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। हमने पढ़ा था रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। हमने फर्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं इस क्लास को, तो इस क्लास को पढ़ने से पहले आप क्लास फर्स्ट नंबर सिस्टम का पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे है हमारे वीडियो चैनल पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में एक ही प्रकार की संख्या होती है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रियल नंबर हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम इमेजिनरी नंबर को छोड़ दें तो जो भी संख्याएं बचती हैं वह सब क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या कहां से कहां तक होंगी? तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, यानी कि सब संख्या। काल्पनिक संख्या को अगर हम छोड़ दें तो जो भी हमारी संख्याएं बचती हैं वह सब हमारे क्या है? रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब इस रियल नंबर को भी हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। तो रियल नंबर भी हमारे दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है डेसिमल और दूसरा होता है इंटीजर, पूर्णांक। तो रियल नंबर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो रियल नंबर में पूर्णांक होंगे और नहीं तो कोई दशमलव वाली संख्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? दशमलव। कितनी तरह की दशमलव वाली संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो दशमलव संख्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर के भी दो पार्ट हो गए, डेसिमल और इंटीजर। तो अगर हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग दशमलव वाली संख्या। तो देखिए, दशमलव वाली संख्या, तो दशमलव वाली संख्या दो तरह की होती हैं। 0.25 हमने एक दशमलव वाली संख्या लिखा, और एक 0.333 लिखा, और एक हमने लिखा 0.1253425 एंड ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी 3 बार आ रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है। अब इसमें कहेंगे 25, इसमें तो रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें 0 का रिपीटेशन हो रहा है। ध्यान से देखें तो हम 0 लगा सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों संख्या हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और इसमें देखिए कोई भी रिपीटेशन नहीं होती, यह कहलाएगा नॉन रिपीटिंग। यानी डेसिमल वाली संख्या दो तरह की होती हैं हमारा, कौन कौन? तो पहला होगा रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति, और इसको बोलेंगे अपुनरावृत्ति, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्या यही दो तरह की हो सकती है, या तो रिपीट होगा और नहीं तो रिपीटेशन नहीं होगा,
ठीक है। अगर चाहे तो इसको हम इस जीरो को हटा भी सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि दशमलव के 2 अंक के बाद आकर खत्म हो गया है। अगर इसको भी हम टर्मिनेट करना चाहें, खत्म करना चाहें, तो ये सारे 3 को अगर आप हटाना चाहते हैं तो इस 3 के ऊपर आपको एक बार लगाना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो रिपीटेशन नंबर है ये टर्मिनेट हो जा रही है, खत्म हो जानी है। तो यानी रिपीटिंग नंबर का एक नाम और हम लोग देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब होता है खत्म होने वाली। देखिए दशमलव के 2 अंक पर ये खत्म हो गया, दशमलव की 1 अंक पर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जो नॉन रिपीटिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमने समझा दशमलव संख्या। दशमलव संख्या 2 तरह की होती है, 0.25, 0.33 और ये। तो मतलब रिपीटेशन हो रहा है और नहीं रिपीटेशन हो रहा है। तो डेसिमल नंबर 2 प्रकार की होती है, रिपीटेशन वाला यानी रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। फिर हमने देखा कि जो रिपीटिंग डेसिमल होती हैं वो टर्मिनेट होती हैं, यानी कुछ अंकों पर जाकर वो खत्म हो जाती है, इसीलिए रिपीटिंग नंबर को हमने टर्मिनेट नंबर भी कहा। और जो नॉन रिपीटिंग होती है उसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नॉन रिपीटिंग को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब इससे एक और अच्छी बात हमको ये पता चलती है, अब बताइए 0.25 रिपीटिंग नंबर है और 0.3 पर बार रिपीटिंग नंबर है। 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। 0.3 पे जो बार है इसको अगर हम फ्रैक्शन में चाहें तो 1/3 लिख सकते हैं। ये हम बताएंगे कैसे ये चेंज किया जाता है बार वाले को फ्रैक्शन में। तो अब यहाँ से एक चीज हम लोग ध्यान दें, तो जो रिपीटेशन नंबर है या टर्मिनेटिंग नंबर है इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब अंश बटा हर के रूप में, और जो संख्या अंश बटा हर के रूप में चेंज हो जाती है उनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी कि जो रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तो रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर को, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर को क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर। तो रिपीटिंग नंबर को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसे परिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक, तो रिपीटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग नंबर को हम अंश बटा हर यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर का। तो नॉन रिपीटिंग किसे कहेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, नॉन रिपीटिंग ये वाला है। तो नॉन रिपीटिंग को हम लोग P/Q के रूप में नहीं चेंज कर सकते, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक। तो ये हमारा डेसिमल के बारे में कंफर्म हुआ। डेसिमल 2 तरह की होती है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। चूंकि रिपीटिंग वाले या टर्मिनेटिंग वाले को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग को हम लोग परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे रेशनल नंबर यानी रिपीटिंग नंबर में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो 0.25, 0.333
और 1/4/22/7 ये सब हमारे क्या है, सब हमारे रिपीटिंग डेसिमल या रेशनल नंबर कहलाएंगे। और नॉन रिपीटिंग में क्या आएंगे तो 0.125342 पाई भी हम लोग का क्या है, नॉन रिपीटिंग है। पाई का जो मान होता है वह 3.14 एंड डॉट डॉट बहुत ज्यादा, आज लगभग 3 ट्रिलियन तक इसका ज्ञात हो चुका है। पाई का मान 3.14 तो बहुत ज्यादा तक, यानी इसको भी हम p/q के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब याद रखें कि पाई और 22/7 बराबर नहीं होते। पाई का लगभग एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता है। तो याद रखेंगे 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक डेसिमल नंबर है। चूंकि पाई हम लोग का क्या एक अपरिमेय संख्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। और जितने भी करड़ी के अंदर होते हैं, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सब भी हमारे क्या कहलाते हैं, सब हमारे नॉन रिपीटिंग या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो ये आपका डेसिमल कंफर्म हुआ। तो आई थिंक आप लोगों को डेसिमल समझ में आ गया होगा। तो दशमलव दो ही तरह के होती है, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। और एक बात, रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए रिपीटिंग नंबर को रेशनल नंबर भी बोलते हैं। और नॉन रिपीटिंग को हम p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नॉन रिपीटिंग को इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हमने बताया आपको परिमेय और अपरिमेय में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो ये जो रिपीटिंग डेसिमल हो, जो फ्रैक्शन में हो, वो सब परिमेय में आएंगे, और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, जो करड़ी के अंदर हो और पाई, ये सब हमारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। अब इसके बाद डेसिमल का बंटवारा हो चुका। अब किसकी बंटवारा करेंगे हम लोग, इंटीजर का बंटवारा करेंगे। तो अब हम इसको रफ करते हैं, अब इंटीजर का। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से अगर आपको बताना चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कितने पार्ट, 2 पार्ट, कौन कौन सा, रियल और इमेजिनरी। उसके बाद से रियल के 2 पार्ट हमने किए, कौन कौन सा, इंटीजर और डेसिमल। अभी तक हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा और ये पढ़ा। अब हम किसका बंटवारा करेंगे, इंटीजर का बंटवारा करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए इंटीजर पूर्णांक, इंटीजर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर 3 तरह के होते हैं। इंटीजर का बंटवारा हम लोग 2 बेस पे करेंगे, ये पहला बेस है। इंटीजर 3 तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा 0 होता है, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। तो इंटीजर 3 तरह की होती है, निगेटिव इंटीजर हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हिंदी में इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। आज 0 हम लोग का क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। यानी पूर्णांक हमारे 3 तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और उदासीन, ठीक है। याद रखेंगे 0 ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। 0 को कहाँ दिया गया स्थान, उदासीन में। यानी पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। पूर्णांक मतलब क्या, सिंपल से, यानी धन वाली संख्या लिखेंगे नहीं तो ऋण वाली संख्या लिखेंगे नहीं तो धन वाली संख्या, और एक 0 होता है। इसीलिए पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और उदासीन। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, तो -1, -2, -3 एंड कहाँ तक जाएगा, इसे अनंत तक जाएगा। धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, तो +1, +2, +3 एंड +4 एंड अनंत तक, ठीक। और ये हम लोग का तीसरा 0 है। अब ध्यान से देखेंगे +1, +2, +3, +4 एंड ये धनात्मक पूर्णांक है, और इसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आप पढ़े भी होंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जो गिनने के काम आते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक, यानी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और जब इस 0 को
हम लोग अगर हम इसमें धनात्मक पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं तो अब किसका फैमिली बना देता है, पूर्ण संख्या का, यानी होल नंबर W से दिखाते हैं, यानी पूर्ण संख्या का फैमिली कहां से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 एंड अडर कहां तक, अनंत तक। यानी कि जब हम नेचुरल नंबर के फैमिली में 0 को ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अब ये इंटीजर का ये समझ में आ गया आपको। इंटीजर 3 तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जीरो। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 यानी माइनस वाली संख्या जो होती हैं सब ऋणात्मक होती हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब जो सारी संख्या धनात्मक होती हैं, और धनात्मक संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और जब इसी जीरो को धनात्मक पूर्णांक में ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है, और धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया कि जीरो क्या है, पूर्ण संख्या बोला जाता है, लेकिन जीरो पूर्ण संख्या नहीं है, अकेले जीरो हम लोग का उदासीन है। जीरो जब प्राकृतिक संख्या के फैमिली में बैठ जाता है तब तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जीरो को हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में आता है कि जीरो क्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो 99% बच्चे पूर्ण संख्या को टिक करते हैं, जबकि आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। जीरो हमारा ना धनात्मक पूर्णांक है, ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ना पूर्ण संख्या है, वह इनमें से कोई नहीं होगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे जीरो एक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो इंटीजर का एक बंटवारा इस आधार पर हमने किया। ठीक है, अब इंटीजर का एक बंटवारा सम और विषम पूर्णांक पर करते हैं, तो ये वाला समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे इंटीजर का एक और बंटवारा। अब देखिए इंटीजर का हमने बंटवारा किया था किस आधार पे, ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का आधार पर। अब एक हम सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को बंटवारा करेंगे, तो इंटीजर का एक और बंटवारा करेंगे हम सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक पर। सम पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और विषम पूर्णांक को ऑड नंबर। इवन नंबर आप पढ़े हो किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या होंगे, तो -4 -2, एक और लिख लीजिएगा -6 -4, जानते हैं 2 के गैपिंग पर होगा, -6 -4 -2, तो बताइए क्या होगा, 0 आएगा। फिर देखिए आपका +2 आएगा, +4 आएगा, +6 आएगा, एंड और इधर भी आपका। तो देखिए हमारा क्या है, सम पूर्णांक। तो देखिए जीरो किसके फैमिली में आ गया, सम पूर्णांक में। तो जीरो क्या है, एक सम पूर्णांक है, सम संख्या है जीरो। आप विषम पूर्णांक किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, तो -7 -5 -3 -1 +1 +3 एंड डाटा ये हम लोग के क्या है, विषम पूर्णांक। यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होंगे उनको हम लोग विषम पूर्णांक कहेंगे, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य होती है उनको सम पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए जीरो कहाँ गया, सम पूर्णांक में आ गया। तो जीरो के बारे में हम लोग को क्या क्या पता चला, जीरो ना धनात्मक पूर्णांक है, ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ना पूर्ण संख्या है, जीरो एक सम पूर्णांक है। तो सम और विषम तो आप सभी लोग जानते होंगे, सिंपल सा। तो इंटीजर का बंटवारा यहाँ से होता है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्लास होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जो धनात्मक पूर्णांक हम लोग पढ़े उसमें बहुत तरह की संख्या होती है। प्राइम नंबर यानी आभास संख्या, को प्राइम नंबर मतलब सआभास संख्या, को रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब सापेक्षित आभास संख्या, ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा आभाज्य संख्या, फिर परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या। इन सब के बारे में एक क्लास करेंगे। उस तरह से नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे टाइप वाइज, और नंबर सिस्टम में लगभग हम आपको 10 टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे जो हर एक एग्जाम के लिए एनएफ से भी एनएफ होगा। कोई भी एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते हैं। तो हम 10 टाइप का टोटल क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम में। बहुत हम लोग डेप्थ में जाएंगे। तो अभी तो हम लोग फिलहाल इसका बेसिक जो होता है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस कर रहे थे। ठीक है, एक और वीडियो बनेगा नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पर। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रावत सर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं।